मैथ में लाना है 100 में 100 नंबर, तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका मैथ में मैं 100 में 100 नंबर मैं दिलवा दूंगा। बस अभी तो केवल शुरुआत हुआ है, अभी हम अपना केवल सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं हर एक चैप्टर से मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। जब हमारे हर एक चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जब हो जाएगा तो मैं आपको उन सभी चैप्टर से मिक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। उसके बाद जब वो हो जाएगा तो मैं आपको मॉडल पेपर कम से कम 20-25 मॉडल पेपर मैं आपको करा दूंगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका मैथ में 100 में 100 नंबर तो दिलाकर मैं रहूँगा। बस आपको केवल विश्वास कर मेरे चैनल से पढ़ना है, और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में करिए और मैं आपको आधे घंटे के अंदर में आपको रिप्लाई दे दूंगा। बस आपको विश्वास कर मेरे चैनल से पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर दूसरा जो है प्रतिबिंब त्रिकोणमितीय फलन, उसका प्रश्नावली नंबर 2.2 का आज के इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 11 से लेकर प्रश्न संख्या 15 तक के सवाल को सभी को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 11 से लेकर प्रश्न संख्या जो 15 तक जो सवाल है उसमें हमें केवल कह रहा है कि इसका मान बस ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, वो उसमें कह रहा था कि प्रश्न 11 से लेकर प्रश्न 15 तक के सभी प्रश्नों का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले तो देखते हैं हमारा 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 11 नंबर सवाल हमसे कह रहा है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले हम तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है, वो होता है π/6 का मान होता है। तो हमने क्या किया, सेम ये हमारा tan इनवर्स था तो tan इनवर्स लिख दिया, 2 था तो 2 लिख दिया, cos था तो cos लिख दिया, और यहाँ पर जो हमारा 2 था वो 2 लिख दिया। और साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है, π/6 होता है। तो हमने इसके साइन इनवर्स 1/2 के जगह पर हमने क्या लिख दिया, π/6 लिख दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके आगे क्या किया, हमने इस 2 एकने 2 और 2 तिया 6 ऐसे हमने काट दिया। तो अब हमारे पास tan इनवर्स है तो tan इनवर्स हो गया, 2 है तो 2 हो गया, cos है तो cos हो गया। अब हमारे पास ये कट गया तो π/3 बचा है, तो वही हमने लिख दिया π/3। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब समझिए, अब हमने tan इनवर्स तो tan इनवर्स हो गया, 2 है तो 2 हो गया। अब हमारे पास cos π/3 का मान कितना होता है, वो होता है 1/2 होता है। मतलब cos π/3 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1 हमने cos π/3 की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 1/2 लिख दिया। अब हमारे पास 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, 1 बचा। तो tan इनवर्स 1 बचा, तो यहाँ पर लिख दिया tan इनवर्स 1 लिख दिया। अब tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, वो होता है π/4। तो π/ हमने 4 लिख दिया, और ये जो हमारे पास आया यही हमारा मान हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आपको आशा करता हूं कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा कि मैंने ये सवाल कैसे हल किया है। देखिए इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, बस इसमें केवल आपको सूत्र याद है तो आपको वो सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए साइन, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर सभी है, यहाँ पर हमने इसी सवाल को बस जस्ट उठा दिया। बस हमने साइन इनवर्स 1/2 का मान हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो 1 साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना था, π/6 था, तो π/6 लिख दिया। और 2 से ये 6 कट गया 3 बार में, तो 3 बार में कट गया। अब हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर हमारे पास कट गया, तो ये हमारे पास पाई बच रहा है, एक 3 बच रहा है। तो हमने यहाँ पर cos के पास में हमने लिख दिया π/3। अब देखिए cos π/3 का मान कितना आता है, 1/2। तो 1/2 लिख दिया, 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा, tan इनवर्स 1 बचेगा। तो tan इनवर्स 1 बचेगा, तो tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/4 होता है। तो π/4 हमने लिख दिया, और ये जो हमारे पास आया यही हमारा आंसर हो जाएगा। और 12 नंबर जो सवाल है वो बहुत ही आसान है। तो मैं यहाँ पर एक बार 12 नंबर सवाल को भी यहाँ पर कोने में हल कर दे रहा हूँ। देखिए हमारे पास 12 नंबर जो सवाल है वो क्या है, वो है cot। यहाँ पर हम 12 नंबर सवाल है इसको हम हल कर रहे हैं। वो हमारे पास है cot, यहाँ पर थोड़ा सी जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर हल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर लिख दिया cot, उसके बाद ब्रैकेट में है tan इनवर्स, चाहे यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। इधर हमारे पास इधर लास्ट में थोड़ा सा जगह है ज़्यादा, तो हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। हमारे पास 12 नंबर जो सवाल है वो है cot, और ब्रैकेट में है tan इनवर्स है तो tan इनवर्स लिख दिया। उसके बाद है tan इनवर्स A, और प्लस में है cot
इनवर्स और ए है। ये हमारे पास 12 नंबर सवाल है। तो यहाँ पर हमारे पास 12 नंबर जो सवाल है, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास 12 नंबर सवाल है, ये तो कॉट है, तो इसको सेम हम उसी प्रकार कॉट हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या है, कॉट जो है, इससे उसी प्रकार हमने कॉट लिख दिया। अब ये जो हमारे पास ब्रैकेट में दिया गया है, इसका एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, आपको अभी मैं आपको बताता हूँ। टेन इनवर्स ए प्लस में कॉट इनवर्स ए जब रहेगा तो इसका एक सूत्र होता है। जैसे मतलब हमने इस सूत्र जो हमारे पास हमने जो याद किया है वो सूत्र इस प्रकार है, टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स, इस प्रकार है। लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह पर हमें क्या दे दिया गया है, ए दे दिया है। तो एक्स की जगह पर हमें कुछ भी दे दे तो उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर x दे दे या a दे दे या y दे दे ऐसे में, लेकिन हमें ये जो हमारे पास ये a दिया है ना, ये दोनों के बराबर, मतलब दोनों सेम होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तो इसका जो मान होता है टेन इनवर्स a प्लस में कॉट इनवर्स a का मान जो होता है ना, वो क्या होता है, π/2 होता है। तो इसका मान हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। और कॉट π/2 का मान कितना होता है, कॉट π/2 का मान होता है 0 होता है, तो 0 हमने लिख दिया। देखिए हमने कैसे किया, यहाँ पर कॉट था तो कॉट लिख दिया, टेन इनवर्स ए प्लस में कॉट इनवर्स ए, तो इसका जो मान होता है ना वो π/2 होता है, π/2। और कॉट π/2 का मान जो होता है ना वो क्या होता है, 0 होता है। तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया और ये जो हमारे पास आया यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम 13 नंबर सवाल को समझेंगे। 13 नंबर हमारा सवाल है, टेन 1/2 और यहाँ पर है साइन इनवर्स 2x बटा में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में है 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास दिया गया है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर 10 है तो 10 लिख दिया, 1/2 है तो 1/2 लिख दिया। अब देखिए साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एक सूत्र होता है। तो जब भी हमारे पास दे दे कि साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम उसको लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो हम इसके जगह पर हमारे पास इसका एक सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है मतलब जब भी हमारे पास दे दे, ऐसे दे दे कि साइन इनवर्स 2x और बटा में दे दे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास जो होता है ना ये किसके बराबर होता है, वो हमारे पास होता है कि 2 टेन इनवर्स x के बराबर ये हमारे पास होता है। तो हम साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 टेन इनवर्स x। तो हमने इसके जगह पर हमने क्या लिख दिया, 2 टेन इनवर्स x लिख दिया और यहाँ पर फिर से प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब हमारे पास कोट इनवर्स 1 माइनस में वाई स्क्वायर बटा में 1 प्लस में वाई स्क्वायर, तो इसका भी एक सूत्र होता है। तो इसका पूरा का इसका जो मतलब जब भी हमें ऐसा दे दे कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर और बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2 टेन इनवर्स वाई होता है। तो यहाँ पर हमने उसके जगह पर हमने क्या लिख दिया, 2 टेन इनवर्स वाई लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हमारे पास ये यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, 2 कॉमन ले लिया। तो हमारे पास 10 1/2 था तो 10 1/2 हमने लिख दिया और जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 2 हमारे पास कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचेगा, 10 इनवर्स x, तो 10 इनवर्स x और यहाँ पर प्लस है तो प्लस और 10 इनवर्स y, तो 10 इनवर्स y हमने लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए अब हमारे पास ये 2 से 2 कट जाएगा, तो केवल हमारे पास 10 बचेगा, तो हमने 10 लिख दिया। और 10 इनवर्स x प्लस में 10 इनवर्स y, इसका एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस y और बटा में होता है 1 माइनस x y होता है। ये हमारे पास इसका सूत्र होता है। तो इसका सूत्र होता है 10 इनवर्स x प्लस में 10 इनवर्स y जब होगा तो उसका सूत्र होता है, वो क्या सूत्र होता है, 10 इनवर्स x प्लस y और बटा में होता है 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो हमने इसके जगह पर हमने क्या लिख दिया, 10 इनवर्स x प्लस में y और बटा में 1 माइनस एक्स वाई हमने लिख दिया। क्लियर यहाँ पर। अब देखिए 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, वो x प्लस वाई और बटा में 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स वाई हमने लिख दिया और ये जो हमारे पास आया ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अभी तक ने हमारे चैनल पर
अभी तक ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर हमारे फॉलो नहीं किया है तो पहले फॉलो भी कर लीजिएगा। तो आइए अब हम चलते हैं इसके 14 नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 14 नंबर सवाल है। यह कह रहा है यदि साइन ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x इक्वल टू में है 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या करना है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन में x दिया है ना, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले तो जो हमें क्वेश्चन दिया है उसको हमने यहाँ पर उतार दिया, केवल हमने यहाँ पर उतार दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इधर फर्स्ट में जो साइन दिखाई दे रहा है ना, इसको हमने क्या किया, इक्वल टू का हमने इधर ला दिया, इक्वल टू का इधर ला दिया। तो हमारे पास क्या है, केवल साइन है। तो जब हमारे पास इक्वल टू का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स लगता है, मतलब इसके ऊपर -1 लग जाता है। तो हमने इक्वल टू के इधर भेज दिया तो क्या हो गया, इनवर्स लग गया। तो साइन इनवर्स और 1 था तो 1 लिख दिया। और इधर क्या बच गया, इधर बच गया साइन इनवर्स, यहाँ पर इनवर्स 1/5, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस है तो प्लस, और कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x हमने लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, वो होता है π/2 होता है। तो हमने क्या लिख दिया, साइन इनवर्स 1 की जगह पर हमने क्या लिख दिया, π/2 लिख दिया, क्योंकि साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/2 होता है। तो π/ हमने 2 लिख दिया। और इधर हमारे पास क्या बच रहा है, इधर हमारे पास साइन इनवर्स 1/5, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस है तो प्लस, साइन इनवर्स और x है तो x हमने लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर एक हमको सूत्र दिखाई दे रहा है, वो सूत्र क्या होता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। जब हमारे पास साइन इनवर्स x हो और इधर हमारे साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है, π/2 होता है। तो हम क्या करेंगे, इस हम कॉस को हम न इक्वल टू का इधर भेज देंगे। तो जब हम इक्वल टू के इधर भेजेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास π/2 कॉस इधर जाएगा तो इधर प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये हमारे पास π/2 है तो π/2 हो गया, और इधर कॉस इनवर्स x है, इधर प्लस में है तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस इनवर्स x हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो π/2 माइनस का कॉस इनवर्स x, π/2 माइनस का कॉस इनवर्स x, तो इसका जब हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। तो हमने क्या कर दिया, ये हमारे पास ये जो कॉस इनवर्स x था ना, हमने इक्वल टू का इधर भेज दिया। तो जब इक्वल टू के इधर भेज दिया तो हमारे पास क्या आ गया, π/2 आ गया, और माइनस में कॉस इनवर्स x आ गया। अब हमारे पास π/2 माइनस का कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है। तो हमने इसके जगह पर हमने क्या लिख दिया, साइन इनवर्स x लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। अब हमने क्या किया, ये साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाएगा, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाएगा, तो क्या बचा 1/5, तो 1/5 लिख दिया, और इक्वल टू में है तो इक्वल टू, और x है तो x, तो हमने इसको सीधा तरफ से लिख दिया। तो x बराबर क्या आ गया, 1/5, तो 1/5 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। देखिए आपको मैं आशा कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी समझने में। देखिए मैंने यहाँ पर कैसे किया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने केवल बस हमने साइन को इधर भेज दिया तो इनवर्स हमारे पास लग गया, और सेम इसी को उतार दिया। और साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/2 होता है, तो हमने π/2 लिख दिया। और ये जो हमारे पास था सेम उसी प्रकार लिख दिया। उसके बाद क्या किया है, इस कॉस इनवर्स x को ना हमने इक्वल टू का इधर भेज दिया। तो इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस में आ गया। अब हमारे पास π/2 माइनस में कॉस इनवर्स x, इसका मान जो होता है ना वो क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है। तो हमने क्या कर दिया, इसके जगह पर हमने क्या लिख दिया, साइन इनवर्स x लिख दिया। और इधर साइन इनवर्स 1/5 था तो 1/5 हो गया। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/5। तो ये हमने लिख दिया x बराबर 1/5। क्लियर है यहाँ तक। और ये जो हमारे पास आया यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, मैं नए वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए। अब हम चलते हैं इसके 15 नंबर सवाल पर। हमारे पास 15 नंबर सवाल है। यह कह रहा है यदि टेन इनवर्स x माइनस 1 बटा में x माइनस का 2 प्लस में है टेन इनवर्स x प्लस में 1 बटा में x प्लस में 2 इक्वल टू में π/2, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें x का मान ये जो दिया है ना x, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है ना एक सूत्र के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, सूत्र के फॉर्म में। वो भी कौन सा सूत्र होता है, इसको मान लेते हैं टेन इनवर्स x
प्लस में टेन इनवर्स वाई, ये हमारे पास दिया गया है। तो इसका सूत्र होता है वो क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और बटा में होता है 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो हमने क्या लिख दिया, इसके जब हमने क्या लिख दिया, टेन इनवर्स x प्लस में y। तो x हमारा ये पूरा है तो x प्लस में y, तो y ये हमारा पूरा है तो y लिख दिया। और बटा में क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई होता है, तो हमने बटा में 1 लिख दिया और माइनस x और y होता है। तो x हमारा ये हो गया और y हमारा ये हो गया। क्लियर है। हम इक्वल टू हमारे पास π/2 है तो π/2 हमने लिख दिया। यहाँ पर आपको थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम आ रही होगी, यदि आपको सूत्र नहीं याद है तो यहाँ पर आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, मुझे मालूम है। यहाँ पर हम बस एक सूत्र होता है, यदि हमारे पास टेन इनवर्स x प्लस में टेन इनवर्स y दे दे तो हम उसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स x प्लस वाई और बटा में 1 माइनस एक्स वाई, हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार हमने इसको भी कर दिया। ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये हमारे पास टेन इनवर्स है ना, पहले हम इक्वल टू के इधर भेज देंगे। तो हमने इक्वल टू का इधर भेज दिया तो इधर इनवर्स था, इक्वल टू के इधर आया तो क्या होगा, इनवर्स हट जाएगा, हट गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब हमारे पास एलसीएम आ गया तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास मतलब x माइनस टू से x माइनस टू कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर x प्लस टू है तो x प्लस टू जाकर इसमें गुणा करेगा तो ये हमारे पास x माइनस का 1 है और x प्लस टू जाकर गुणा करेगा तो ये हमने लिख दिया। प्लस है तो प्लस हो गया, x प्लस में 2 तो x प्लस में 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 है तो x माइनस 1 में गुणा कर देगा क्या, x माइनस का 2, तो x माइनस का 2 गुणा कर दिया। क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद बटा है तो हमने बटा दे दिया। उसके बाद इसका भी एलसीएम निकाला तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम निकाला है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम x माइनस का 2 और इधर हमारे पास फिर से ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस में 2, तो हमने वही लिख दिया। एलसीएम हमने ले लिया। अब हमारे पास एलसीएम आ गया तो ये 1 से तो एक बार में कटेगा तो ये जब पूरा जाकर इसमें गुणा करेगा, मतलब 1 में गुणा करेगा तो यही हमारा पास पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये हमारे पास अपने आप से कट जाएगा तो ये जो हमारे पास ऊपर है वही ऊपर रह जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब हमारे पास x माइनस का 2 और ब्रैकेट इधर ब्रैकेट में फिर से x प्लस का 2 और नीचे भी है x माइनस का 2 x प्लस में 2, तो ये तो हमारे पास कट जाएगा, कट गया। अब ये हमारे पास बच गया। तब हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसका गुणा कर लेंगे। तो x का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर से x का 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, तो प्लस का 2x हो गया। क्लियर है यहाँ पर। फिर से 1 का x में गुणा करेंगे तो माइनस का 1 है, प्लस का x है, तो माइनस का 1 x में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। फिर से यहाँ पर 1 का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख दिया। फिर से x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर से x का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, और x का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, तो माइनस का 2x हो गया। और उसके बाद फिर से 1 का x में गुणा करेंगे तो 1x हो जाएगा, और फिर से 1 का 2 में गुणा करेंगे तो हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा, मतलब माइनस 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। और बटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक फॉर्म के रूप में है। क्या है, जब हमारे पास a माइनस का b और एक कोष्ट में दे दे a प्लस का b, तो उसका एक सूत्र होता है। वो क्या सूत्र होता है, वो होता है एक कोष्ट में a स्क्वायर और एक मतलब a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का सूत्र होता है। मतलब एक कोष्ट में हमारे पास दे दे, एक कोष्ट में दे दे a प्लस a माइनस b और एक कोष्ट में दे दे a प्लस b, तो उसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, वो होता है। तो हमने यहाँ पर एक कोष्ट में a माइनस b, एक कोष्ट में a प्लस b, तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो हमने वही लिख दिया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो b स्क्वायर का सूत्र क्या हो जाएगा, मतलब b स्क्वायर, b हमारा कौन सा है 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। फिर से माइनस है तो माइनस लिख दिया। सेम उसी प्रकार है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे x का, मतलब x एक ब्रैकेट में है हमारे पास, एक ब्रैकेट में है x माइनस 1 और एक में है x माइनस x प्लस में 2, मतलब a माइनस b और a प्लस b। तो इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस माइनस का b स्क्वायर। तो हमने a स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, क्लियर हो गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर प्लस का x है, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का 2x है, यहाँ पर माइनस का 2x है। तो प्लस का 2x से माइनस का 2x कट जाएगा, कट जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर देखिए प्लस का x है और यहाँ पर माइनस का x है, तो ये भी कट जाएगा।
अब हमारे पास क्या बच रहा है, ये हमारे पास बच रहा है 1x स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर। तो हमने 2x स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पर माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2 है, माइनस का 2 तो माइनस का 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बटा में हमारे पास क्या बच गया, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 1, तो ये हमारे पास माइनस का 4 प्लस का 1 बच गया। और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, तो वही हमारे पास 1 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हमारे पास ये बच रहा है, तो हमने सेम उसी प्रकार लिख दिया, -4 में से 1 घटा देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, 3 आ गया। अब हम 3 को इक्वल टू किधर पे देंगे, तो इधर भाग में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 1 में -3 का गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, और ये जो हमारे पास बचा है वही लिख दिया हमने। अब हमने क्या किया, -4 को हमने इक्वल टू के इधर भेज दिया, तो इक्वल टू इधर माइनस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया ऐसे प्लस में, मतलब 2x स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का 3 प्लस का 4, ये हमारे पास आ गया प्लस का 4 और माइनस का 3 में से घटाएं देंगे, मतलब इसमें से घटा देंगे तो प्लस का 1 बचेगा, तो प्लस का 1 और 2x स्क्वायर था तो 2x स्क्वायर हो गया। इस 2 को भी हमें इक्वल टू के इधर भेज दिया, तो गुणा में था तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। और इधर एक्स स्क्वायर को हमने इधर भेजा तो प्लस माइनस अंडर रूट लग गया, 1 का अंडर रूट में से हटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का अंडर रूट में पैक हो गया, तो 2 अंडर रूट 2 हो गया। तो x का मान क्या आ गया, प्लस माइनस 1 में अंडर रूट में 2, यही हमारा आया जो आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को अपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।